कि हम सब ने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम तो सुना है, लेकिन आई वांट टू नो कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है? एक उनके बारे में थोड़ा-सा हमें डिटेल में बताइए। त्रिपुर सुंदरी मतलब तीनों भुवनों में जो सबसे सुंदर हो वह ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इनका आध्यात्मिक और शाक्तिक दो तरह के रूप हैं। तो यह अकेली ऐसी महाविद्या है जो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चीजें जीवन में दे सकती हैं। कि जितने भी महान संत हुए हैं आज तक, जितने भी बड़े महान संत हुए हैं, चाहे आदि शंकराचार्य हों, चाहे जितने भी लोग आज तक साधनाएं करते जा रहे हैं या कर रहे हैं, आप देखेंगे कि अगर आप उनसे साधना के बारे में बात करेंगे तो वो आपसे श्री विद्या से ही शुरुआत होती है। तो ललिता सहस्त्र नाम एक्चुअली माता के 1000 नामों का संकलन है, लेकिन इस पूरे सहस्त्र नाम का अगर आप पूरा अध्ययन करेंगे तो यह सहस्त्र नाम आपको जीवन में सभी चीज़ें, अगर आप आध्यात्मिक रूप में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहते हैं तो वो अलग खंड है, भौतिक रूप में चाहते हैं अलग खंड है। अगर आप पूरा ललिता सहस्त्र नाम करते हैं तो आपको जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ है उसमें। एक आप जैसे साधक के मुख से सुनना चाहूँगा कि उनके रूप का वर्णन थोड़ा-सा, क्योंकि वो तो मैं जानता हूँ उनका रूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता, लेकिन कैसी दिखती है माँ? बहुत पहले मतलब जब इन साधनाओं को बहुत दीक्षा के बाद जब कर रहे थे तो हमारे गुरुदेव कहते थे, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। भी मैंने अब तक अनुभव किया है, मैंने माँ को एक शक्ति, एक ज्योतिपुंज के रूप में ही देखा है हमेशा। और यह ज्योतिपुंज मुझे काफ़ी हद तक तिरुवन्नामलाई में जो भगवान शिव ने दिखाया, शिव महापुराण में भी उसके बारे में बताया है, काफ़ी हद तक वैसा ही दिखता है। जैसे कि जब हम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को देखते हैं तो उनके जो स्वरूप है उसमें वो देखते हैं कि वो महाकामेश्वर यानी भगवान शिव के ऊपर विराजित हैं, और उनकी एक तरफ माता महासरस्वती पंखा कर रही है और एक तरफ माता महालक्ष्मी पंखा कर रही है। दोनों देवियाँ पंखा कर रही है। तो ये क्या सिर्फ एक दृश्य है, या कि ये दोनों देवियाँ माता महासरस्वती और माता महालक्ष्मी पंखा कर रही है, ये क्या एक दृश्य है या ये कोई चीज़ सिग्निफाई करता है, कुछ हमें बताने की कोशिश करता है? जो शिव विद्या साधना में गणपति जी का भी एक रोल है जितना मेरे को पता है, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। 10 महाविद्या साधनाओं में गणपति और भैरव, इन दोनों देवताओं का बड़ा रोल है। क्योंकि आप 10 महाविद्याओं में किसी भी महाविद्या की साधना करें तो गणपति भी वहाँ होने चाहिए और भैरव स्वरूप भगवान शिव भी होने चाहिए, तभी आपकी साधना पूरी कंप्लीट होती है। आपके जीवन में बहुत कंफ्यूजन आ जाए कि आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, और आपको राय देने वाले ज़्यादा मिलने लगे कि नहीं मेरी सुनो, आपकी कुंडली में ऐसा है, ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो ऐसे कंडीशन में सही रास्ता अगर आपको चाहिए तो बाला त्रिपुर सुंदरी का साथ वहाँ पर। माँ कामाख्या के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन है माँ कामाख्या? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हीलिंग वर्ल्ड प्रेजेंट स्पिरिचुअल टॉक्स विद भव्य के इस एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर संतोष पांडे, जिन्होंने शिव विद्या साधना में 2 दशक से ज़्यादा साधना की है, और उसके साथ साथ ये एक शिव विद्या साधना के 10 महाविद्या साधना के एक वेल नोन गुरु हैं, जिन्होंने कई हजारों साधकों को दीक्षा दी है शिव विद्या साधना में, 10 महाविद्या साधना में, और एट प्रेजेंट सर कैवल्य धाम में कार्यरत हैं। इन्होंने कई लोगों का जीवन बदला है शिव विद्या साधना के ज्ञान के माध्यम से और 10 महाविद्या के ज्ञान के माध्यम से। और आज के इस एपिसोड में हम सर के साथ बात करेंगे शिव विद्या साधना के बारे में, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में, ललिता सहस्त्र नाम के बारे में, और कैसे ये सब साधनाएं, ये सब स्तोत्र स्तुतियां हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं, इस सब के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए हम शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। हाँ जी, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, माँ की कृपा है। तो सर आज का पॉडकास्ट शुरू करें।
जी बिल्कुल। सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि हम सब ने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम तो सुना है, लेकिन आई वांट टू नो कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है? एक उनके बारे में थोड़ा-सा हमें डिटेल में बताइए। देखिए ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ या फिर श्री विद्या भी इन्हीं को कहा गया है। तो इनको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि त्रिपुर सुंदरी हैं और एक तरफ त्रिपुरारी हैं। तो त्रिपुरारी महादेव का जो शक्ति स्वरूप है वही त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी मतलब तीनों भुवनों में जो सबसे सुंदर हो वह ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इनका आध्यात्मिक और शाक्तिक दो तरह के रूप हैं। अगर आप आध्यात्मिक रूप देखेंगे तो 10 महाविद्याएं हैं, उसके बाद 18 से 20 महाविद्याओं का एक अलग कुल है। लेकिन सभी कुलों में एक मान्यता तो है कि त्रिपुर सुंदरी या श्री विद्या, अब श्री विद्या को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो श्री का अर्थ होता है अबंडनमेंट या अबंडेंस, जीवन में श्री का होना, सुख का होना, और विद्या का मतलब होता है ज्ञान। तो यह अकेली ऐसी महाविद्या है जो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चीजें जीवन में दे सकती हैं। श्री विद्या या ललिता त्रिपुर सुंदरी की मान्यता ये भी है कि जितने भी महान संत हुए हैं आज तक, जितने भी बड़े महान संत हुए हैं, चाहे आदि शंकराचार्य हों, चाहे जितने भी लोग आज तक साधनाएं करते जा रहे हैं या कर रहे हैं, आप देखेंगे कि अगर आप उनसे साधना के बारे में बात करेंगे तो वो आपसे श्री विद्या से ही शुरुआत होती है। तो आप ये सोचिए कि श्री विद्या की साधना एक संत के लिए भी है और श्री विद्या की साधना एक सामाजिक सांसारिक मनुष्य के लिए भी है। सामाजिक सांसारिक मनुष्य श्री विद्या की साधना क्यों करे? इसलिए करे ताकि उसके जीवन में कोई भी कमी ना रहे। आध्यात्मिक श्री विद्या को ही कुंडलनी का रूप माना गया। श्री विद्या मूलाधार में अनंत काल तक, अनंत जन्मों से प्रसुप्त अवस्था में है, और श्री विद्या की ही वह साधना है जब आप मूलाधार से जागृत करते हैं, माँ को रिझाते हैं और फिर उसके बाद जागृत करते हैं, तो वो जागृत होकर शिव स्वरूप भोलेनाथ तक वह यात्रा जो है कुंडलनी यात्रा है। तो श्री विद्या साधना अपने आप में जीवन की सर्वोत्तम साधना कहा जा सकता है और सर्वश्रेष्ठ साधना है। जीवन में आप अगर कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्री विद्या से प्राप्त कर सकते हैं। और श्री विद्या का जो कुल है, जो परिवार है, वह अपने आप में इतना बड़ा परिवार है कि आपको कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होती, सब कुछ माँ के पास है। बहुत 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 बढ़िया वर्णन सर। ये चीज़ें बहुत मतलब चीज़ें तो मतलब ये ऐसा ज्ञान है जो बहुत ही गुप्त भी है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। सर, जैसे आपने कहा कि शक्ति शिव विद्या माँ ललिता हमारे मूलाधार चक्र में सुप्तावस्था में है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने भी कई जगह सुना है कि जब हम साधना शुरू करते हैं तो हमारे कई जन्म जन्मांतर के संचित कर्म उसी समय जागृत हो जाते हैं और उसके बाद साधक को कुछ परेशानियां होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम शिव विद्या साधना करते हैं तो उन कर्मों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहले आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा इस पे लाइट डालिए। देखिए, गुरु की आवश्यकता तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इतना नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि जब हम भगवान राम के गुरु को मानते हैं भगवान वशिष्ठ और भगवान कृष्ण के गुरु को मानते हैं सांदीपनी, तो साधारण इंसान की तो हैसियत ही नहीं है। गुरु के बिना आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। भले ही आप ईश्वर तुल्य हों या आप भले ही अवतारी पुरुष भी हों, लेकिन गुरु की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि भगवान कृष्ण और राम ने भी गुरु को मान्यता दी और फिर उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़े। तो हर साधना, चाहे वो श्री विद्या हो, चाहे कुंडलनी हो, चाहे योग मार्ग का कोई भी मार्ग हो, चाहे वो प्राण संयम योग हो, चाहे भावना योग हो, जो भी मार्ग हो, बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर लेकिन गुरु में भी बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। एक होता है आध्यात्मिक गुरु, जो आपको संसार से तोड़ने की चीज़ें सिखाता है ताकि आपके मन में जो राग द्वेष हैं संसार के प्रति वो समाप्त हो जाए। एक होता है शिक्षक, जो आपके अंदर वो चीज़ें सिखाता है जिससे आप
काम करते हैं या समझ है गया। ना, तो गुरु की आवश्यकता हर जगह है। लेकिन हाँ, आध्यात्मिक गुरु अगर किसी को मिल जाए और साधक हो, आगे बढ़ा हुआ हो, दृष्टा हो, आत्मदृष्टा हो, तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सच है सर कि गुरु की महिमा हम शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते। लेकिन सर जैसे कि ये आज कलयुग है और मेरे गुरुजी एक बात बोलते थे कि जब आप 7 जन्मों तक कोशिश करते हो गुरु ढूँढने की, तब 7वें जन्म के बाद आपको गुरु मिलता है। तो सर जैसे अब ये कलयुग है, यहाँ पे तो इस समय जो नेगेटिविटी का तांडव चल रहा है, उस समय में मेजॉरिटी लोगों को गुरु की महिमा ही नहीं पता। दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे कुछ लोग पॉडकास्ट के थ्रू देवी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि माँ का नाम सुनने के लिए भी आपको करोड़ों जन्मों के पुण्य चाहिए, उसके बिना आप उनका नाम भी नहीं सुन सकते। तो अब कोई व्यक्ति जिसके पास गुरु दीक्षा नहीं है, गुरु ही नहीं है और वो देवी से कनेक्ट होना चाहता है, तो क्या कर सकता है? वो कोई स्तोत्र, कोई पाठ कुछ कर सकता है? देखिए, गुरु और गुरु दीक्षा का महत्व इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम जैसे पढ़ाई करते हैं, तो हम क्यों किसी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होना चाहते हैं? क्योंकि हमें फिर पता होता है कि हमने जो सीखा वो सही है। नहीं तो आप किताबें पढ़ के भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप गुरु से दीक्षित होकर साधना करते हैं, तो आपको पता है कि कहाँ पर हैं आप और गुरु आपको बताएगा आगे कहाँ जाना है। लेकिन अगर नहीं है, तो फिर उस ज्ञान का कोई आधार नहीं। बिल्कुल, तो पहली बात तो यह है कि बिना गुरु के तो साधना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन माँ का आशीर्वाद सबको चाहिए और लेना भी चाहिए, क्योंकि संसार वही चला रही हैं। तो एक तरीका ये है कि ये मतलब तांत्रिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि जब तक आपको भौतिक रूप से कोई गुरु नहीं मिलते, तो आप मानसिक रूप से भगवान शिव जी के मंदिर में जाइए और वहाँ पर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और उनको अपना गुरु मानिए, क्योंकि सारे गुरुओं के गुरु वही हैं। यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरु सर्वदेवा नाम यकाराय नमो नमः। तो उनको आपने मान लिया तो आपके दरवाजे खुलते हैं। और फिर माता को प्रणाम कीजिए कि माँ मुझ पर ऐसी अनुग्रह कीजिए कि मैं आपका नाम ले सकूं और किसी को भेजिए जो मेरा जीवन बदल सके। फिर तो आगे बढ़ेगी बात। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जैसे कि देवी के कई स्तोत्रम हैं, जैसे कि ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम है, देवी खड़गमाला स्तोत्रम है, ललिता त्रिशति स्तोत्रम है। ये कई कई स्तुतियाँ हैं, स्तोत्रम हैं देवी के। तो सबसे पहले तो हम ललिता सहस्त्रनाम के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक स्तोत्रम है जिससे मेरी भी जर्नी शुरू हुई थी। तो सर सबसे पहले ललिता सहस्त्रनाम के बारे में बताइए और थोड़ा-सा ये भी बताइए कि क्या जैसे किसी व्यक्ति के पास गुरु दीक्षा नहीं है, किसी के जीवन में गुरु नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति इस सहस्त्रनाम को कर सकता है? तो ललिता सहस्त्रनाम एक्चुअली माता के 1000 नामों का संकलन है। लेकिन इस पूरे सहस्त्रनाम का अगर आप पूरा अध्ययन करेंगे, तो यह सहस्त्रनाम आपको जीवन में सभी चीज़ें, अगर आप आध्यात्मिक रूप में ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहते हैं तो वो अलग खंड है, भौतिक रूप में चाहते हैं अलग खंड है। अगर आप पूरा ललिता सहस्त्रनाम करते हैं तो आपको जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ है उसमें, इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। ललिता सहस्त्रनाम के अंदर ही कुंडलिनी की भी साधना आ जाती है। ललिता सहस्त्रनाम के अंदर ही सभी देवी देवताओं की साधना भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है उसमें। और ये भी बता दिया जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी से बड़ा कोई है ही नहीं संसार में, सब कुछ वही लेके। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि अगर गुरु नहीं है तो हम क्या करें? तो देखिए, जो मैंने पहले भी कहा कि गुरु के बिना तो हम चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि आप किसी योग्य पंडित जो भी हो, जो इसको समझा सके या बता सके, क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम से पहले भी आपको न्यास वगैरह करना चाहिए। वो सीखने के बाद, प्रोटेक्शन प्रॉपर तरीके से करने के बाद फिर आप साधना कीजिए। क्योंकि मैंने यहाँ तक देखा है लोगों को कि ललिता सहस्त्रनाम अपना किचन में मतलब हॉल में लगा के किचन में काम कर रहे हैं। भाई, आप ललिता सहस्त्रनाम की बात कर रहे हो, उसको सिर्फ सुनने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है लोगों की। तो जब भी हम साधना करें, चाहे वो ललिता सहस्त्रनाम हो, ललिता त्रिशति हो, चाहे खड़गमाला स्तोत्र हो, पूरे मनोबल के साथ और
पूरी तरह से श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ करें, तभी आपको, क्योंकि देखिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, हर चीज कर्मों में बनते जा रहा है, हर चीज कर्मों में बनते जा रहा है, वो एक कर्म बन रहा है, संस्कार बन रहा है। तो हम अगर शुद्ध रूप से करेंगे तो शुद्ध संस्कार बनेंगे, अशुद्ध रूप से करेंगे तो वही अशुद्ध संस्कार आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपको रोक देंगे आपको ध्यान करने के लिए। तो इसलिए साधना को साधना की तरह से ही करना चाहिए। तो सर जैसे कि किसी व्यक्ति के पास, अभी जैसे हम पूछे थे कि गुरु नहीं है, उसे ललिता सहस्त्रनाम मान लीजिए इस पॉडकास्ट से ही पता चला, तो वो आगे कैसे करे इस पाठ को? मतलब वो सीधा शुरू कर सकता है या फिर उसे कोई मतलब कुछ करने की जरूरत है अलग से? देखिए, ललिता सहस्त्रनाम के लिए भारतवर्ष में बहुत ऐसे गुरु हैं जो सिखाते हैं। मेरा तो कहना ये है, ये कोई नॉर्मल सीबीएसई और कोई और बोर्ड तो है नहीं, ये ऐसी चीज़ है जो सारे बोर्ड इसी के अंदर में आते हैं। तो आप गुरु की तलाश किए बिना तो मत कीजिए, मेरी राय तो यही है। आप श्रृंगेरी शंकराचार्य जो मठ है वहाँ चले जाइए, वहाँ से दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि जहाँ हम इतनी चीज़ें, इतना खर्चा करते हैं संसार में पता नहीं क्या क्या करने के लिए, आपको सिर्फ जाने के लिए, दीक्षा देने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऑथेंटिक तरीके से कैसे करना है, क्योंकि एक गलती शब्दों का उच्चारण में बहुत कुछ कर सकता है, तो ठीक से सीख लीजिए, या फिर देवीपुरम में चले जाइए आप, बहुत सारे रास्ते खुले हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा सभी से कि आपको नहीं आता और आपको ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना है तो सीख के कीजिए, जो भी उसके जानकार हों, क्योंकि संसार में बहुत लोग हैं जो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। आप किसी से सीख के ही कीजिए। हाँ, मतलब सीखना यानी उच्चारण सीखना, उच्चारण, उसका न्यास वगैरह जो करना है, हाँ विधि पूरी सारी चीज करके, क्योंकि एक शब्द भी अगर उसमें गलत हमने बोला तो हमारे लिए पाप। हाँ, वो तो उच्चारण का इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसके लिए कोई सेपरेट दीक्षा तो नहीं होता ना? दीक्षा, देखिए, दीक्षा लेके तो फिर अगर आप आध्यात्मिक रूप से जाना चाहते हैं तो दीक्षा हो सकती है इसकी, बिल्कुल हो सकती है। वही चीज, क्योंकि अभी तक जितना अभी पीछे जितने पॉडकास्ट हुए हैं, इनफैक्ट हम मेरे गुरुजी अमितानंद नाथा सरस्वती जी, तो वो ये बताते होते थे कि ललिता सहस्त्रनाम, वो तो हमें इनकरेज करते थे कि यू शुड डू इट, आप कीजिए और औरों को भी इनकरेज कीजिए। तो उस समय उन्होंने यही बताया था कि आपको इसमें दीक्षा का इतना प्रावधान नहीं है जितना मैंडेटरी मंत्रास में है। राइट। तो वो चीज़ का उन्होंने इस चीज़ में बोला था, तो वही चीज़ मैं जानना चाह रहा था। तो सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे ललिता सहस्त्रनाम है, एक स्तोत्रम है देवी का ललिता त्रिशती, ये 300 नाम अलग हैं देवी के, तो इन दोनों सहस्त्रनाम की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, ललिता सहस्त्रनाम की उत्पत्ति बेसिकली अगस्त मुनि से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और त्रिशती के बारे में पाठ जो है वो आदि शंकराचार्य से शुरुआत होती है उसकी। दोनों के बीच में डिफरेंस ये आता है कि अगस्त मुनि को अगर आप देखेंगे और उनकी पत्नी, और जहाँ से शुरुआत, उसमें आता भी ललिता सहस्त्रनाम में उनका, तो आप क्या देखेंगे कि ललिता सहस्त्रनाम 18 जो सिद्ध हैं कहीं ना कहीं वहाँ जुड़ा हुआ है, और वो 18 जो सिद्ध हैं, 18 सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध कौन है? शिव जी हैं, और फिर उनकी आदिशक्ति जो है ललिता है। तो एक तरफ शिव साधना है, दूसरी तरफ, और वो पूरी साधना जो थी, जो महर्षि अगस्त के समय से जो चली आ रही है, अभी भी है तमिलनाडु में, वो पूरा का पूरा वो फॉलो होता ही है। तो उसमें आध्यात्मिक चीज को ज्यादा, आध्यात्मिक महत्व ज्यादा रखा गया। ललिता सहस्त्रनाम में अगर आप लाकिन्यम्बा या डाकिन्यम्बा, ये शब्द बहुत सारे आते हैं, माँ के अलग अलग रूप आते हैं वहाँ पर। तो ये कुंडली में भी जब आप सात चक्रों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर भी आते हैं। तो अगस्त मुनि से कहीं ना कहीं उसकी उत्पत्ति मिलती है उस समय, मतलब काफी पुराना है। और त्रिशती जो है उसका जो आप पाठ कहें या उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं आदि शंकराचार्य जी के काल से आती है। दोनों में बेसिकली डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, शब्दों का ही है, कहीं पर ककार ज्यादा है, कहीं पर आकार ज्यादा है, बस यही डिफरेंस है। हाँ, ये है कि आप एक, मतलब अगर आप महर्षि अगस्त का समय देखेंगे तो आज से 7-8 हजार साल पुराना है। उस समय का परिवेश अलग था, आदि शंकराचार्य के समय का परिवेश अलग रहा है। तो बेसिकली प्रैक्टिस जो है वो माँ के लिए ही है, त्रिशती हो चाहे सहस्त्रनाम हो।
बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद इस ज्ञान के लिए भी सर, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो लोगों को जिनके बारे में ज़्यादा नहीं नॉलेज। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हमने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के कई स्वरूप देखे हैं। आजकल तो एआई जनरेटेड स्वरूप भी आ गए हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टैम्परिंग हो जाती है। लेकिन मैं एक एज़ अ साधक के एक आप जैसे साधक के मुख से सुनना चाहूँगा कि उनके रूप का वर्णन थोड़ा-सा, क्योंकि वो तो मैं जानता हूँ उनका रूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता, लेकिन कैसी दिखती है माँ? देखिए, बहुत पहले मतलब हुँ, जब इन साधनाओं को बहुत दीक्षा के बाद जब कर रहे थे तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। माँ का स्वरूप नहीं बखान किया जा सकता, क्योंकि मेरी कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रिय इतनी ताकत नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप समाधिष्ठ होते हैं धारणा ध्यान समाधि में और माँ का ध्यान कर रहे होते हैं, तो उनका स्वरूप आप मान के चलिए कि 1000 सूर्यों में जो शक्ति होगी वैसी वैसा तेज है उनके अंदर। अपनी तो आंख एक है, उनकी 1000 है, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज छूटती नहीं है जो उनसे उनको पता ना हो। हमें लगता है कि हाँ मैंने नहीं बोला, लेकिन उनको पता रहता है, उनको सब कुछ पता है। और सुंदरता तो मैंने कहा कि भाई त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर की सबसे सुंदर है वो त्रिपुरारी। तो एक कुंडली साधना करने और कुंडली साधक होने के उस दृष्टि से मैंने जैसे जो भी मैंने अब तक अनुभव किया है, मैंने माँ को एक शक्ति, एक ज्योतिपुंज के रूप में ही देखा है हमेशा। और यह ज्योतिपुंज मुझे काफी हद तक तिरुवन्नामलाई में जो भगवान शिव ने दिखाया, जो कि शिव महापुराण में भी उसके बारे में बताया है, काफी हद तक वैसा ही दिखता है। इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। वैसे भी अंतर नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा तेज रहता है कि आप उसको नहीं बता सकते क्या है, क्योंकि कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं है। बिल्कुल। तो द फॉर्मलेस फॉर्म परा। यस। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि कई लोगों को फ़ील होता है कि जब हम इस ध्यान में जाते हैं तो एक ऐसा तेज होता है जिसे आप वर्णन ही नहीं कर सकते। तो सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि जब हम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को देखते हैं, तो उनके जो स्वरूप है उसमें वो देखते हैं कि वो महाकामेश्वर यानी भगवान शिव के ऊपर विराजित हैं, और उनकी एक तरफ माता महासरस्वती पंखा कर रही है और एक तरफ माता महालक्ष्मी पंखा कर रही है। दोनों देवियाँ पंखा कर रही हैं। तो ये क्या सिर्फ़ एक दृश्य है, या कि ये दोनों देवियाँ माता महासरस्वती और माता महालक्ष्मी पंखा कर रही हैं, ये क्या एक दृश्य है, या ये कोई चीज़ सिग्निफ़ाई करता है, कुछ हमें बताने की कोशिश करता है? हमेशा कहा गया है कि जब भी आप शक्ति की साधना करते हैं तो महासरस्वती के रूप में वह आपको ज्ञान देती है, अथाह ज्ञान देती है। और जब आपके पास वो अथाह ज्ञान होता है तो महालक्ष्मी के रूप में आपको संसार के सारे सुख समृद्धि दे देती है। तो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जितनी भी शक्तियां या जो भी मतलब पिक्चर्स हम आज देख रहे हैं वो 100-150 साल पहले नहीं थे। उससे पहले तो, क्योंकि इसको बनाया राजा राम मोहन रॉय ने, उनका इमेजिनेशन है। तो एक्चुअली कैसे थे वो या कैसे हैं वो अलग बात हो जाती है पूरा। लेकिन हाँ, जो सिग्निफिकेंस है कि महासरस्वती आपने कहा, तो जब आप साधना कर रहे हैं मूलाधार से, जब जागृत करके आप वहां तक जा रहे हैं, तो जब वो जागृत होती हैं महाकाली के रूप में होती हैं, क्योंकि आप माँ सो रही हैं, उनको जबरदस्ती उठाएंगे तो उनको गुस्सा आएगा। तो महाकाली के रूप में, वो रौद्र रूप में उठती हैं ऊपर। रास्ते में जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर रुकती हैं और आपको शक्तियां देते जाती हैं, महा सरस्वती के रूप में ज्ञान देते जाती हैं। और जब आपके पास ज्ञान होता है तो माँ लक्ष्मी आपके साथ हमेशा रहती हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी चाहिए आपको देती हैं। तो वो सिग्निफिकेंस है कि जब एक साधक साधना में पूरी तरह से उतर जाता है तो इन दोनों का बैलेंस हो जाता है अपने आप। नहीं तो आदमी क्या होता है, थोड़ी सी शक्ति मिली तो या तो महालक्ष्मी की तरफ जाएगा या महा सरस्वती की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ बैलेंस हो जाता है। तो महा त्रिपुर सुंदरी की जब साधना हम करते हैं तो हम कहीं भी भटक नहीं सकते। बाकी चीजें जैसे छोटी मोटी साधनाएं करते हैं तो भटकने का चांस ज्यादा होता है, यहाँ भटकने देती ही नहीं माता, बैलेंस करके रखती हैं कि आपका फोकस एक तरफ रहेगा, दोनों चीजें आपके जीवन में चलेंगी।
बेसिकली जैसे कि कई बार सुना है कि जब आपके पास धन आ जाता है हाँ। तो बंदा अहंकारी हो जाता अहंकारी हो जाता है। तो सरस्वती ज्ञान बैलेंस कर रही हैं और है। हाँ, माता महालक्ष्मी और दोनों को मैनेज कर रही है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। बस। तो सर जैसे इसी स्वरूप में माँ काली का रोल कहाँ है? मतलब इसी स्वरूप में अगर हम बात करें देखिए, तो? काली माँ का त्रिपुर सुंदरी का कुल ही नहीं। देखिए, महाकाली का काम जो नौ दुर्गा का स्वरूप है वहां पर आता है, लेकिन क्योंकि ये 10 महाविद्याओं का ही एक रूप है, तो बेसिकली क्या किया गया है, अगर आप गुणों के हिसाब से चलेंगे पुरुष प्रकृति में, तो भले ही तामसिक प्रवृत्ति को दिखाया जाता है कि महाकाली तामसिक प्रवृत्ति है, लेकिन उनके अंदर जो तेज है वो उनका राजसिक रूप है, और जब आप उनके साथ एकाकार करते हैं तो उनका सात्विक रूप हो जाता है। प्रीडोमिनेंट क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ट्रू। तो अब जैसे महाकाली है तो महाकाली का अलग है, भुवनेश्वरी का अलग है, छिन्नमस्ता का अलग है, धूमावती। लेकिन अगर आप सभी 10 महाविद्याओं या 20 महाविद्याएं, बहुत सारे स्कूल के अलग अलग थॉट्स हैं, बट मेजर 3 ही हैं। एक महाकाली का कुल है जो उग्र, बहुत ही उग्र है। एक श्री विद्या श्री कुल है, एक कमला। तो श्री विद्या का कुल सबसे सौम्य भी माना जाता है और सबसे बहुत ही प्रचंड भी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही बगला है, इसके अंदर ही धूमा है। लेकिन महाकाली को थोड़ा सा लोग डरते हैं क्योंकि उनका स्वरूप वैसा है। माँ तो माँ ही है, स्वरूप से डरने की आवश्यकता नहीं होती कभी भी, लेकिन प्रीडोमिनेंट होने के चलते तामसिक प्रवृत्ति लोगों को लगता है कि वो ऐसी हैं, जबकि माँ महाकाली मतलब आप समझ लो कि जहां पर कुछ नहीं चलता तो हम महाकाल को बुलाते हैं, और महाकाल का सारा जो भी आप कह दें कि उनका जो भी कार्य होता है वो महाकाली ही करती है। इनफैक्ट ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी सिर्फ मैंने माँ काली या काली भी बोला है तो एक वाइब्रेशन फील होती है कि कोई शक्ति बगल में आ गई है, वो गूज़बम्स आते हैं। इनफैक्ट अभी भी मैंने बोला तो वो चीज़ फील होती है कि इमीडिएटली। और ये कहा जाता है कि कलयुग में 3 देवता जागे थे, एक तो गणपति जी, एक माँ काली और एक हनुमान जी। ये तीनों बहुत ज़्यादा, और इनकी साधना से काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा होता है। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो शिव विद्या साधना में गणपति जी का भी एक रोल है जितना मेरे को पता है, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। और मेरे को लगता है कि मेजॉरिटी साधक ना इस चीज़ में थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि सबको होता है कि हम माँ तक पहुँचे, ललिता तक पहुँचे, तो गणपति साधना या तो थोड़ी स्किप कर देते हैं या थोड़ा शॉर्टकट्स कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, 10 महाविद्या साधनाओं में गणपति और भैरव, इन दोनों देवताओं का बड़ा रोल है, क्योंकि आप 10 महाविद्याओं में किसी भी महाविद्या की साधना करें तो गणपति भी वहां होने चाहिए और भैरव स्वरूप भगवान शिव भी होने चाहिए, तभी आपकी साधना पूरी कंप्लीट होती है। तो गणपति, फिर उसमें भी कौन से गणपति किस रूप में, तो आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा गणपति की साधना आपको करनी चाहिए, जो भी आप दीक्षा ले रहे हैं जिस भी महाविद्या की, और कौन से भैरव, क्योंकि इनकी साधना के बगैर अगर आप मतलब आप सोचिए कि अगर हमने ये कोशिश भी किया ना तो उस शक्ति को हम संभाल ही नहीं पाएंगे। मतलब एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी को हम टच कर दें तो हमारी हालत खराब हो जाती है। वो तो मतलब करोड़ों अरबों ट्रांसफॉर्मर्स लेके बैठे हैं अंदर, तो हमारा क्या होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों जो शक्तियां होती हैं, गणपति जो होते हैं, जितने भी विघ्न हैं अंदर, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्योंकि हम साधना करने में गलतियां करते हैं बहुत सारी, उन सारी चीजों को मैनेज करते हैं। भैरव जो अग्नि उत्पन्न हो रही, जो शक्ति उत्पन्न हो रही, वो आप झेल सकें उसकी ताकत आपको देते हैं, तो दोनों का प्रोटेक्शन लेके चल सकते हैं आप। ये चीज़ तो सर, क्योंकि ये मैंने भी फील किया है कि साधना में एक तो गणपति जी हम इस तरीके से हेल्प करते हैं। तो सर जैसे अभी हम गणपति के बारे में बात शुरू हुई, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जब हम साधना शुरू करते हैं, हमारे नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, तो इन सब को भी रिमूव करने के लिए, रिलीज करने के लिए, क्योंकि साधना में जब हम साधना करें तो इतनी शक्ति आ जाती है कि हम जो सोचते हैं उस तरफ हमारी एनर्जी जाने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए, मतलब डायरेक्ट करने के लिए भी गणपति की साधना ज़रूरी है। थोड़ा इस पे बताइए। और हमारे कुछ फियर्स होते हैं जो पुराने संचित कर्मों को लेके और भी चीज़ें होती हैं, तो उन सब में गणपति का क्या रोल है, थोड़ा इस पे लाइट। देखिए, गणपति जी के बारे में यह है कि बुद्धि के देवता हैं, बल, और अगर आपके जीवन में लगातार ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन
कुछ ना कुछ बीच में आ जा रहा है, तो वहाँ पर गणपति की साधना बहुत ज़रूरी है। और जब हम श्री विद्या या कोई भी महाविद्या की साधना कर रहे होते हैं, तो वहाँ गणपति का रोल ये होता है कि पहले तो आपके आसपास एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए ताकि आपका मन, आपकी सारी इंद्रियां उस मंत्र पे फोकस रहें, मतलब मन विचलित ना हो। फिर अगर मन में कोई डर है, कोई भय है जिसके चलते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, सुनने को मिलता है, तो उससे अगर आदमी बीच में उठ के भाग जाए या कुछ बीच में रोक दे साधना को, तो भी नुकसान हो जाता है। तो गणपति जी का काम ये रहता है कि आपको एक स्टेबिलिटी देना, एक पूरी एकाग्रता देना, और आपको आपकी रक्षा करना कि अगर कहीं पर कुछ गलती हो रही है तो उसको बचा के रखना। तो इसलिए हर साधना से पहले अगर गणपति की साधना कर ली जाती है ना, तो साधना में सिद्धि जरूर मिलती है। फिर बेसिकली इट इज लाइक अ बेस, मतलब अगर आपकी नींव मजबूत है तो हाँ, बिल्डिंग अच्छी स्थायी टिकेगी। तो सर जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि 10 महाविद्या में ना ही शिव विद्या ही नहीं, 10 महाविद्या में जितनी साधना है उसमें सब में ही गणपति अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल है। तो इसमें उनके अपने अलग अलग, मतलब गणपति के भी बहुत सारे रूप हैं। तो एक सौम्य रूप है जो हम घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, उत्तिष्ठ गणपति एक तांत्रिक रूप में। तो अलग अलग गणपति के रूप हैं, और उसी रूप से भैरव के साथ में उनकी साधना होती है। क्योंकि देखिए महाविद्या तो महाविद्या है, आदिशक्ति का ही एक रूप है, तो वहां पर तो हमें ज्यादा फोकस चाहिए, क्योंकि हम वहां गलती कर ही नहीं सकते। जरा सी गलती मतलब जन्म जन्मांतरों की पूरी साधना खत्म हो गई। तो सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि गणपति हैं, मूलाधार के स्वामी हैं, जो हमारे मूलाधार को बैलेंस करते हैं जिससे कि हम साधना में आगे बढ़ सकें। और ऐसा मैंने कई सत्संगों में, कई सिद्धों के मुख से भी सुना है कि शिव विद्या साधना में सबसे पहला पड़ाव ही आपका गणपति होता है। गणपति के बाद भी आप डायरेक्ट माँ ललिता तक नहीं पहुंच सकते, आपको और भी देवियों की साधना में जाना होता है। तो थोड़ा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए श्री विद्या साधना क्या है? श्री विद्या एक अथाह सागर है। तो जब तक आप पंचदशी या षोडशी मंत्र की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले माँ के, एक तो गणपति से आप शुरुआत करते हैं, फिर 64 योगिनी, उनकी जो योगिनियाँ होती हैं उनको साधते हैं। फिर उसके बाद वो तैयार करती हैं कि भाई कोई कहीं से कुछ प्रॉब्लम ना हो, और आपके जीवन के जितने भी पूर्व संचित कर्म हैं, आपने जो कुछ भी आज तक लोड लेके आ रहे हैं आप, वो सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए साधना में सिद्धि कब मिलेगी? बहुत ही सिंपल तरीके से समझना चाहिए कि हम जब बात करते हैं कि हमने एक साधना में सिद्धि प्राप्त कर ली, चाहे वो कोई भी महाविद्या हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, सिद्धि का मतलब है कि आपने अपने जीवन में आज तक जो कुछ भी कर्म किए हैं, संस्कार रूप में जो कुछ भी जमा है, वो शून्य हो चुका है। अगर वो शून्य हो चुका है तो ही सामने दिखेगा, तभी डायमेंशन चेंज होगा कॉन्शियसनेस का, नहीं तो नहीं दिखेगा। अगर आप आंख बंद करते हैं और आपके आंख बंद करने के बाद और आंख खोलने के बीच में अंतर दिख रहा है, इसका मतलब अभी भी कुछ है बचा हुआ। आंख खुली है चाहे बंद है, आप वही चीज देख रहे हैं, माँ को ही देख रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल साफ है एकदम आईना। तो इसलिए सिद्धि तभी मिल पाती है। और जितनी भी साधनाएं हम कर रहे होते हैं उसमें ये देखना पड़ता है कि हम जितना डिटेल में जाएं, चाहे गणपति हो, चाहे भैरव हो, चाहे माँ की साधनाएं जितनी भी हैं, लेकिन ये जब हम 64 योगिनियों की साधना कर रहे होते हैं, या फिर भैरव या जो भी और सपोर्टिव साधना, इनका काम यही होता है कि जो भी, मतलब आजकल बहुत फेमस है ना कार्मिक क्लेंजिंग। सो आई डोंट नो कि वो कैसे कार्मिक क्लेंजिंग करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति साधना के, बिना श्री विद्या के कर्मों को आप नहीं हटा सकते। बिल्कुल। और हमारी तो हैसियत ही नहीं कि हम हटा दें, हटाने वाला तो वही है। या तो भोलेनाथ हटाएंगे या तो माता जी हटाएंगी, और तो कोई हटाएगा नहीं। तो वही रास्ता है, एक बार कार्मिकली वी आर क्लेंस्ड, तब आपको सिद्धि मिल सकती है। तो सर जैसे कि हम कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कई लोगों का इच्छा होती है कि उनका अच्छा घर हो या कुछ हो, तो उन मैनिफेस्टेशंस के लिए भी मतलब कि वो भी एक तरह की सिद्धि ही है कि हम अपना कार्य सिद्धि चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है या उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है? देखिए मैनिफेस्टेशंस के मैं पक्ष में नहीं हूँ। अब उसका कारण क्या है कि जब चित्त की वृत्तियों की बात हम करते हैं ना, तो उसमें एक विकल्प वृत्ति है जिसको हम इमेजिनेशन कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशंस आर लाइक इमेजिनेशंस। आप इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपने
आउट ऑफ 10 टाइम्स 6 टाइम्स वो हो भी रहा है, बट 4 टाइम्स आप फेल हो रहे हैं। ठीक है, जब आप योग साधना करते हैं या फिर इस तरह की साधनाएं करते हैं, वहाँ मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत क्यों है? आपके सामने साक्षात माता जी बैठी हुई हैं, आप मत मांगो कुछ भी, उनको पता है आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, वो देंगी ना। क्यों मैनिफेस्ट करना है फिर, क्यों मांगना है कुछ भी? क्योंकि कई बार मांग के आप अपने आप को रोक देते हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ बहुत भारी भरकम बड़ा चीज सोच के रखा हो। तो मैनिफेस्टेशन ठीक है इनिशियल स्टेजेस में, इट्स ओके, बट लार्जर पिक्चर ये देखा जाए कि भाई हमारा मैनिफेस्टेशन अगर माँ को सिद्ध करना है या माँ के दर्शन करने हैं, वैसा कुछ हो तो ठीक है। बट मेरे पास आज गाड़ी आ जाए या कार आ जाए या मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, ये मैनिफेस्टेशन तो अपने आप को बांधने वाली चीज हो गई। सर, देवी का एक बाल स्वरूप है जिसे बाला त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए क्या है कि खासकर मतलब जितनी भी महाविद्याएं हैं उसमें बाला त्रिपुर सुंदरी जब हम बाल स्वरूप में उनका लेते हैं तो वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि बाल स्वरूप मतलब कि ये वो समय है माँ का, मतलब त्रिपुर सुंदरी षोडशी या आगे का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से एक स्त्री रूप में आ चुके होते हैं, लेकिन बाल स्वरूप में उनके अंदर जो चंचलता है और जो निर्भीकता है, क्योंकि जब बालक का स्वरूप होता है तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, वो चंचलता होती है। उस रूप के साथ में माँ की साधना, अब माँ की साधना जो है वहाँ पर ये कहा गया कि जब आपके जीवन में बहुत कंफ्यूजन आ जाए कि आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है और आपको राय देने वाले ज़्यादा मिलने लगे कि नहीं मेरी सुनो, आपकी कुंडली में ऐसा है, ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो ऐसे कंडीशन में सही रास्ता अगर आपको चाहिए तो बाला त्रिपुर सुंदरी का साथ वहाँ पर, क्योंकि अगर बाल स्वरूप की साधना उस समय कर ली जाए तो पूरा का पूरा क्लैरिटी हो जाता है, सब कुछ जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो लोग परेशान कर रहे हैं, जो भी जैसा है, सब कुछ साफ हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना की जाती है। सर, माँ कामाख्या के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन है माँ कामाख्या, और इनकी साधना के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, और मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कामाख्या साधना एक आम व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए है या जो तंत्र में जो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं उन लोगों के लिए है? थोड़ा इस पे लाइट डालिए। देखिए हम सबको पता है कि कामाख्या जो है वो तांत्रिक यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है पूरे संसार में, और यह वह स्थान है जो माँ का योनि स्थान भी कहा जाता है। अब लेकिन अगर आप साधना के अनुसार इसको समझना चाहेंगे तो ये जो स्थान है ये भी राजेश्वरी रूप में माँ का जो साधना होती है वही उसी के बारे में बात होती है। तो राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही देवियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर खासकर कामाख्या में तामसिक साधनाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, और आसपास एक दो गांव भी हैं जहाँ पर हम लोग गए हैं तो हमने देखा भी है कि इस तरह के कर्मकांड करते हैं वो लोग। लेकिन जब हम साधना या तांत्रिक साधनाओं की तरफ से देखेंगे इस चीज़ को तो हमें मालूम है कि साधनाओं में सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है और तामसिक भी हो सकता है। तो माँ कामाख्या की भी सात्विक साधनाएं हो सकती हैं, तो उनकी भी दीक्षा लेकर के और उसके बाद दीक्षा लेने के बाद सात्विक रूप से, क्योंकि जो पंचमकार हैं, 5 मकार हैं, उन मकारों के जैसे मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका आंशिक या इनका सिंबॉलिक वे में पालन करना सात्विक में आ जाता है। सिंपल एग्जांपल है कि जैसे मांस कहा गया तो मांस में वहाँ पर हम एक्चुअल मांस नहीं चढ़ाते, फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा नैवेद्य चढ़ाते हैं जहाँ पर पृथ्वी तत्व प्रधान हो। मुद्रा, तो मुद्रा जो है, मुद्रा आप श्री विद्या की मुद्राएं हैं, आप वो कर सकते हैं। मैथुन में अपने मन को माँ के चरणों में लीन कर दीजिए, दोनों हो गया।
तो वो सात्विक रूप में उस तरह से साधना, और क्योंकि कामाख्या की साधना है और अपने आप में बहुत ही प्रचंड शक्ति का स्रोत है वो जगह, तो कामाख्या की साधना बिना गुरु उपदेश के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन भी आजकल सिखा रहे हैं इन साधनाओं को, बट थोड़ा रिस्की है, इसको ठीक से समझ के ही करना चाहिए। और सर जैसे कि गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है इसे? देखिए, मेरा प्रश्न इस पे वापस आपके लिए एक प्रश्न होगा कि संसार में सबसे बड़ा गृहस्थ कौन है? भगवान शिव। तो जब वही दे रहे हैं सब कुछ, तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यही चीज़ कई लोग पूछते हैं कि जब कामाख्या का नाम आता है ना, नहीं नहीं हम तो गृहस्थी हैं तो वो चीज़ वाला, तो हाँ। इसलिए देखिए, गृहस्थ का मतलब है कि आपके पास भोग और मोक्ष दोनों का मार्ग है। हर चीज़ अगर आप भगवान शिव को फॉलो करें और फिर उनके जीवन से कुछ सीख के करें तो बिल्कुल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ जैसे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, राज्य प्रदायिनी भी कहा जाता है। ये दोनों नाम ललिता सहस्त्रनाम में मेंशन्ड है। तो थोड़ा-सा इसके बारे में हमें बताइए कि राजराजेश्वरी, राज्य प्रदायिनी क्यों कहा जाता है? कुछ इसका थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, जब उनको हमने श्री विद्या कहा, तो राजराजेश्वरी मतलब सभी राज्यों की अधिष्ठात्री हैं वो, और सभी राज्यों, अगर कोई राजा उनके पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि माँ मुझे ही चाहिए, तो वो कोई भी राज्य किसी को भी दे सकती हैं, क्योंकि सभी मतलब जो त्रिभुवन की स्वामिनी हो, तो ये राजपाठ या जो भी धर्म अर्थ काम मोक्षार्थ जो भी अंग हैं या जो भी चीज़ें मनुष्य, एक साधारण मनुष्य लेगा या मांगेगा अपने लिए या परिवार के लिए या फिर प्रजा के लिए, वो इसी तीन से ही होगा, इसके अंदर से ही ले सकता है, और इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इसलिए ही कहा जाता है कि राजराजेश्वरी, क्योंकि सभी भुवन की माता हैं, राज्य प्रदायिनी में दे सकती हैं वो बिल्कुल। तो और ये सिर्फ माता त्रिपुर सुंदरी के साथ ही है, मतलब बाकी लोगों के पास नहीं है ये अथॉरिटी। दे जरूर सकती हैं वो भी, बट आता इनके पास ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे वे में राज्य प्रदायिनी, राजराजेश्वरी के बारे में भी समझाया। सर, आप हमारे यहाँ आए और आपने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में इतनी अच्छी-अच्छी ज्ञानप्रद बातें हम सबको बताई, तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप सभी से विनती है कि आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें और इसे लाइक, कमेंट भी करें और उसके साथ-साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्री विद्या के बारे में, ललिता सहस्त्रनाम के बारे में पता चले, और हमें फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप सर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सर की सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके भी सर को रीच कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। नमस्कार।